होगा पहले। हेलो एवरीबॉडी, स्टूडेंट, वेलकम ऑनलाइन क्लासेस। अभी और है कक्षा 11 के भैया और बहनों, आज मैं आप लोगों को फाइनाइट और इनफाइनाइट पढ़ाऊँगा। इसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। फाइनाइट और इनफाइनाइट वर्ब। तो वर्ब तो इसको हम कहते हैं, अगर रियलिटी देखा जाए तो ये वर्ब होता नहीं। अब वर्ब के समूह में होने के नाते इसको हम वर्ब बोलते हैं। चलिए यहाँ लिखते हैं हम वर्ब, क्योंकि अगर हम वर्ब के बारे में फिर डिस्कशन करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो चलिए, फाइनाइट और इनफाइनाइट वर्ब होता क्या है। फाइनाइट का मतलब निश्चित होता है और इनफाइनाइट का मतलब अनिश्चित होता है। ये तो आपको ऑलरेडी पता होगा। फिर भी फाइनाइट का मतलब होता है जिस पे कर्ता का शासन हो या कर्ता के नज़दीक हो, या आप सीधे बोल सकते हैं कि डिक्शनरी में जितने मीनिंग्स हैं सब फाइनाइट हैं। अब इसका रूल ये है, मैं यहाँ पे 2 सेंटेंस लिखूँगा और उसके माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूँगा, और आशा है कि आपको समझ में आएगा भी। और नियम मैं बोलूँगा, आप लोग लिख लीजिएगा। आई एम गोइंग, आई एम गोइंग, आई एम गोइंग टू I am going to buy some books. I am going to buy some book। अब ध्यान से देखिएगा, बुक्स भी कर सकते हैं आप। I am going to buy some book, मैं जा रहा हूँ टू बाई खरीदने के लिए, सम बुक माने कुछ किताब या कुछ किताबों को, मैं कुछ किताबों को खरीदने जा रहा हूँ। अब ध्यान ये देना है कि आई एम गोइंग टू बाई, अगर मैं इसको, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, अब मैं यहाँ पर आई के जगह पे ही लिखूँगा। तो बोलिए एम होगा कि इज होगा? इज होगा। ही इज गोइंग, ही इज गोइंग टू बाई सम बुक्स। अब हम इसको प्रेजेंट में देखते हैं, या फिर इसको हम पास्ट कर देते हैं। तो जब हम इसको पास्ट करेंगे तो बोलिए क्या हो जाएगा। अगर हम यहाँ लिख देते हैं वी, तो बोलो होगा वर होगा कि नहीं होगा? होगा। तो हो जाएगा वी वर गोइंग टू बाई सम बुक्स। ध्यान देने की बात यह है कि मैंने क्या बदला? सब्जेक्ट को बदला, नंबर पर्सन को चेंज किया, और ये बदला, यानी कि वर्ब बदला। ठीक। फिर इसी तरीके से आपको माइंड करना होगा, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इस एग्जाम्पल को मैं फिर दूसरा लिखता हूँ, तब फिर आपको बताता हूँ कि क्या अंतर है फाइनाइट और इनफाइनाइट में। ही गोज टू मार्केट, ही गोज टू, वही एग्जाम्पल, he goes to buy some books। अब मैं यहाँ लिखता हूँ आई, तो हो जाएगा आई होगा ना। आई के साथ क्या इस लगाएंगे? नहीं, अरे सॉरी, ईएस लगाएंगे नहीं। तो आई गो टू बाई
आई गो टू बाई सम बुक्स। फिर इसको मैं पास्ट में करता हूँ तो हो जाएगा आई वेंट टू बाई सम बुक। जब मैंने सेंटेंस के सब्जेक्ट को चेंज किया तो इसके वर्ब में परिवर्तन हुआ। अब नियम ये हुआ, नियम लिखिएगा, यदि सेंटेंस के नंबर पर्सन को बदलने से वर्ब में परिवर्तन होता है अथवा टेंस में परिवर्तन होता है तो फाइनाइट वर्ब कहलाता है। और यदि सेंटेंस के नंबर पर्सन को बदलने पर टेंस में, या आप कह सकते हैं कि यदि सेंटेंस के नंबर पर्सन को, सेंटेंस के सब्जेक्ट को बदलने पर या नंबर पर्सन को बदलने पर यदि वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो इनफाइनाइट वर्ब कहलाता है। वीडियो को रिवाइज करके देखिएगा। अब हम लोग फंसते कहाँ हैं? इनफाइनाइट में, यानी कि इन्फिनिटिव जो आप कहते हैं, इनफाइनाइट वर्ब में हमको पढ़ने की ज़रूरत है। आप इसको लिखिएगा, यदि सेंटेंस के सब्जेक्ट के नंबर पर्सन को चेंज करने से सेंटेंस के क्रिया में परिवर्तन होता है तो वह फाइनाइट वर्ब कहलाता है, और यदि नहीं होता है तो इनफाइनाइट वर्ब कहलाता है। अब आप हेडिंग डालिएगा, देयर आर 3 मेंबर, देयर आर 3 मेंबर in the family, there are 3 members in the family of non-finite form of the verb। पहला हेडिंग डालिएगा इन्फिनेटिव्स, दूसरा डालिएगा जीरंड, तीसरा डालिएगा हेडिंग पार्टिसिपल। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो बताया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। धन्यवाद अगेन।